Today's topic is ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर या इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से भी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में ये इसी नाम से आता है। तो ड्यूल मीन्स दोहरा, डबल। तो लुइस डी ब्रॉगली थे एक साइंटिस्ट, कौन से, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि लाइट एंड मैटर ऑल्सो हैज़ ड्यूल कैरेक्टर। ड्यूल मीन्स कि ये जो लाइट है वो एज ए वेव भी चलती है और वो एज ए पार्टिकल भी चलती है। जब ऐसे टुकड़ों के वे में चलेगी, पार्टिकल्स के वे में चलेगी मीन्स टुकड़ों के वे में चलेगी, और जब कंटिन्यू चलेगी मीन्स इस तरह से वेव के वे में भी चलती है। तो इस तरह डी ब्रॉगली ने एक बात कही कि लाइट जो है वो दो तरीक़ों से उसका नेचर होगा, एज ए वेव और एज ए पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम एक्सप्रेशन वे में या फिर डेरिवेशन वे में पढ़ेंगे, जिसको आप डी ब्रॉगली इक्वेशन कहेंगे। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी पहले ही हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। ठीक है, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या E इज इक्वल टू, हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो होगा H और ये होगा न्यू। न्यू, ठीक है, H है प्लैंक कांस्टेंट। आगे देखिए, E इज इक्वल टू होगा H और न्यू की जो वैल्यू होती है यहाँ पर आइए, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। C है स्पीड और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। क्लियर हुआ। और वेवलेंथ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मोशन ऑफ वेव इन वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको आप लैम्डा से डिनोट करते हो। तो न्यू की वैल्यू इज इक्वल टू होगी C बाय लैम्डा और इस न्यू को आप रख दो यहाँ पर। तो क्या आया नेक्स्ट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू H और न्यू की जगह हमने रख दिया C बाय लैम्डा। ये हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारे सामने ये आता है, ठीक है, एनर्जी को लेकर के, मीन्स एनर्जी, स्पीड लाइट की और लैम्डा उसकी वेवलेंथ, इन सब में ये रिलेशन है। चलिए, अब हमको सपोज दो सिचुएशन है, एक की एनर्जी है E1, दूसरे की है E2। तो जो चेंज होगा उसको कैसे निकाल सकते हो आप, डेल्टा E से डिनोट करेंगे चेंज एनर्जी को। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1, क्योंकि बाद वाली एनर्जी ज़्यादा है और पहले वाली कम है, तो डिफरेंस इजीली आ जाएगा। अब E1 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि वो एनर्जी E1 के लिए है, यदि इनिशियल एनर्जी है, तो E को हम E1 मानेंगे और H क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए को एज इट इज़ रहने दो। और ये न्यू है तो न्यू 1 फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब यदि सेकेंड कंडीशन की जो एनर्जी है E2, यदि हम उसको डिनोट करें तो E2 इज इक्वल टू होगा H और ये न्यू 2 हो जाएगा। और H क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब E इज इक्वल टू देखो H न्यू 1 माइनस H न्यू 1, H न्यू 2 माइनस H न्यू 1, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 के अकॉर्डिंग। अब इसको आप थोड़ा और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू H को कॉमन निकाल लिया, न्यू 2 माइनस न्यू 1, मीन्स हमारे पास एनर्जी का एक ये फॉर्मूला आता है और एक जब आपको चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है, एज ए पार्टिकल भी जब वो ऐसे क्वांटा वे में मीन्स टुकड़ों के वे में चलेगा तब, और वेव के वे में जब वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अब देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, अभी हमने देखा। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक एनर्जी को लेकर के फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, C क्या है, लाइट की स्पीड है जो होती है 3 × 10⁶ ms इनवर्स। ठीक है, एक फॉर्मूला और पता है हमको, E इज इक्वल टू H न्यू। अब इन सब को हम कोरिलेट करेंगे तो E बरा मतलब E की वैल्यू ये, E की वैल्यू ये, E की वैल्यू ये। तो आप इसको तीनों को यदि एक वे में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो आप, H न्यू इज इक्वल टू mc²। ठीक है, E इज इक्वल टू H न्यू, E इज इक्वल टू mc², तो ये बराबर ये हो सकता है कि नहीं, तो H न्यू इज इक्वल टू mc² लिख सकते हो आप। अब देखिए H, अब न्यू की वैल्यू क्या होती है, C बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc² कर दिया। अब आगे देखो, एक C से एक C कैंसिल, एक C से एक C कैंसिल, क्या बचा, H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। ठीक,
अब लेमडा को यहाँ निकाल लो तो h अपॉन एम सी। तो एम सी जो होगा इसमें c क्या है, लाइट की स्पीड है, और m क्या है, वो है मास। क्लियर हुआ? अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी वो या तो u मानो या v मानो, ठीक है। तो हम इस c की वैल्यू को हटा करके हम यदि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को शो करेंगे तो वो u या v होगी। यहाँ पर मैं u ले रही हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम यू हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा इज इक्वल टू h, एम यू इज इक्वल टू होता है p। p किसको बोलते हो आप? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो एम यू की जगह या एम वी की जगह p लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना? h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि हम इसको हटाएं तो ये कॉन्स्टेंट आपको हटाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये पहले अपन देखें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, ठीक है, कि एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। मतलब लैम्डा और पी जो होगा ये हमेशा रिवर्स चलेंगे। लैम्डा यदि बढ़ाओगे तो पी कम हो जाएगा, पी बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ रिलेशन हमने देखे, एक ये ई की वैल्यूज़ देखी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, एक ये फॉर्मूला काम में आ सकता है। तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन जो है अपने इस टर्म को क्लियर करता है कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है, एज ए पार्टिकल भी, एज ए वेव भी।